करेंसी मुद्रा के बारे में जानेंगे। थोड़ा ये टॉपिक बहुत आता है क्वेश्चन, हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिए हैं एसएससी वगैरह से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टॉपिक क्या रहेगा। करेंसी, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो सिलेक्ट किए हैं, जो आया है पिछले साल। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो 2010 के एसएससी एग्जाम में आया है, वो है धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे। धातु से बने मतलब मेटल से बने, ठीक है। तो ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, बुद्ध के काल या मौर्य के काल। अब देखिए हम लोग ये चार जो है अलग अलग, बुद्ध का काल, हड़प्पा काल, वैदिक सभ्यता, इस तरह, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, याद करते हैं फिर भूलते हैं। तो क्यों ना असली में थोड़ा सा उसका इतिहास ही पढ़ ले, ये क्वेश्चन कभी छूटे ही ना। ठीक है, अभी देखिए मुद्रा का जो इतिहास है बहुत विवादित। जैसे आप अभी प्रयोग किए ना हड़प्पा, तो हड़प्पा के समय जो मिट्टी की मुद्रा बनती थी, पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा की, ठीक है, तो वो जो मिट्टी की उसका इस्तेमाल किस तरह होता था, क्या उसका इस्तेमाल व्यापार की तरफ होता था कि नहीं, लेन देन में होता था कि नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। आपको देखिए एक और बात बताते हैं, अभी द्वारका आप लोग जानते हैं कहाँ पे है द्वारका? गुजरात में। बहुत अच्छा, तो गुजरात में द्वारका है, वहां पे 5000 साल पहले के मुद्रा मिले, पत्थर के मुद्रा। मगर इतिहासकार लोग सोचते हैं कि भाई ये मुद्रा से लेन देन होता था, ये कहना मुश्किल। ठीक है, तो अगर हम असली में मुद्रा का लेन देन मतलब व्यापार में इस्तेमाल का बात करें तो हम लोग को बहुत आगे आना होगा। ठीक है, अब वो टाइम था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 7th सेंचुरी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए ये कौन सा काल है? सबसे पहले देखिए, आप तो जानते हैं इतिहास में यूरोप के इतिहासकार बहुत मिक्स करते हैं, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं। पहला बात जो सबसे पहले मुद्रा का खोज के बारे में, प्रचलन के बारे में सिद्धांत है, वो है अनातोलिया का। अनातोलिया अभी तुर्की में, तुर्की आप लोग जानते हैं एक देश है। कमाल बात है, एशिया और यूरोप दोनों में आता है। और कौन ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है? और गुड, हाँ, यूरो एशिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो तुर्की के अनातोलिया में क्या मिला, सिक्का जो मिला है, उसे मानते हैं कि ये सबसे पहले प्रचलन में आया। मगर भारतीय इतिहासकार भी दावा पेश करते हैं, वो कहते हैं कि भाई महाजनपद काल, आप पढ़े हैं महाजनपद काल? अच्छा, बताते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बाद में भारत पे ही आ जाएंगे, मतलब भारत का भी दावा है कि हम लोग पहले मुद्रा बनाए। ठीक है, कुछ दावा चीन के तरफ से है, चीन की सभ्यता से, कुछ दावा यूनान की सभ्यता से भी है। यूनान की सभ्यता के बारे में थोड़ा जरूर सुने होंगे आप लोग। तो अब अभी जो है सबको मिला के बात करना होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन, यूनान, भारत, तो सिंधु घाटी तो बहुत पीछे है, भारत में सिक्कों का पहला प्रचलन शुरू हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा बांट देते हैं। ठीक है, वहां से लेके आज तक में बांट देते हैं कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अच्छा, नोटबंदी आप लोग को पता है कौन कौन सा नोट बंद हुआ था? मगर अभी हम लोग देखेंगे इतिहास में बहुत नोटबंदी पहले भी हो चुका है, और ऐसा बंद हुआ है कि 5000 और 10,000 का नोट भी बंद हुआ है। पहले जो है 10,000 तक का नोट, अभी भी आरबीआई नोट छापता है ना, उसके पास अधिकार है कि वो 10,000 तक के नोट छाप सके। ठीक है, जैसे अभी सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000। और इससे पहले 2016 से पहले कौन सा था? 1000, 2000, मतलब 1000 का नोट जो है वो रिप्लेस हो गया किससे? अब 2000। मगर आरबीआई को हक कितना है?
हाँ, और अगर इससे भी ज्यादा छापना है तो उसको 1934 के जो सिद्धांत मतलब एक कानून है आरबीआई का, उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं छाप सकते। अच्छा, सिक्का आप कभी सोच सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है भारत में? आपको क्या लगता है कितना मतलब मूल्य का सिक्का छापा गया होगा भारत में? 1000 बनेगा। ठीक है, 1000 बताएंगे क्यों छापा गया। ठीक, मगर पहले हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ ले कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। देखिए, एक तरह से हम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके अभी तक का पूरा इतिहास का वो बात लिख दी है जहां जहां सिक्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर आप गौर कीजिएगा, इंडो यूनानी से सिक्के मतलब के बारे में पूछा जाता है, ये पहले स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से जानते हैं। अब अनातोलिया को भूल जाना है, इस विभाग में पढ़ना ही नहीं है कि सिक्का पहले कौन चलाया था। ठीक है, क्योंकि उसमें अभी भी रिसर्च हो रहा है, अब विवादित मुद्दा है, और क्यों हम लोग इसमें पढ़े। सीधा बात है, वो अपना भारत के इतिहास में आ जाए। तो महाजनपद काल क्या है आप लोग को नहीं पता है, यही ना। अब देखिए क्या है हुआ, ये कि आर्य लोग को आप जानते थे? बहुत अच्छा, आर्य को तो जानते हैं। तो वो लोग जब आए तो यहाँ जंगलों को साफ किए, खेती शुरू की। ठीक है, मगर खेती बहुत उन्नति करने लगे तो क्या विकास होगा नहीं? तो अब जब खेती बहुत ज्यादा उन्नति करने लगा तो उससे एक फायदा हुआ, उससे नगर बसने लगे। अब नगर बसा तो व्यापार बहुत ज्यादा होने लगा। अब व्यापार होने से नए नए राज्य अस्तित्व में आने लगे। तो ऐसा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिस समय ये बौद्ध धर्म का भी काल है, भगवान बुद्ध के काल के नाम से जाना जाता है। तो इस काल में 16 राज्य अस्तित्व में आए, ऐसा कहता है बौद्ध धर्म का एक पुस्तक अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये अंगुत्तर निकाय क्या कहता है? 16 राज्य। इन 16 राज्य को क्या कहा जाता था? महाजनपद। और ये 16 मतलब क्यों आए? कृषि का बहुत उन्नति हुआ। ठीक है, और एक और चीज हुआ कि लोहा का प्रयोग जबरदस्त रूप से हुआ, और लोहा का प्रयोग शुरू हुआ तो कुल्हाड़ी वगैरह बनने लगा, और उससे जंगल के जंगल साफ कर दिया गया। जैसे ये जो पार्ट है हम लोग का, गंगा और सिंधु नदी के बीच का जो इलाका, ठीक है, इसमें जबरदस्त रूप से शहर बसे, राज्य बसे। आप सुनते भी होंगे पांचाल राज्य, मगध राज्य, ये सब तो सुनते हैं। पांचाल की राजकुमारी कौन थी? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, उसका जिक्र भी हम करेंगे, द्रौपदी का नहीं, उस राज्य से रिलेटेड मुद्रा का जिक्र होगा। ठीक है, तो ये जो 16 जनपद है, सबसे पहले भारत में साक्ष्य मिलते हैं कि यही लोग मुद्रा चलाया। ये अपने मुद्रा को कासारपन कहते थे, ये पन सीधा भी कहते थे। ठीक है, कासारपन, इसका जो मुद्रा था ये एकदम स्टैंडर्डाइज था। ठीक है, मतलब जैसे एक सिक्का में जितना चांदी है, दूसरे सिक्का में उतना ही चांदी होगा, कोई मिलावट नहीं। मगर एक प्रॉब्लम था, इसका आकार ही निश्चित नहीं था। ठीक है, कोई सिक्का कैसा है, कोई सिक्का कैसा है, अलग अलग आकार का है। ठीक है,
तो महाजनपद काल और इस काल के सिक्का को सबसे पहले याद रखिएगा पंच सिक्का कहा गया है, ठीक है, क्योंकि पंचिंग के हिसाब पंच मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, और नाम क्या था इसके सिक्के का? नहीं पंच मार्क तो है, अभी हम क्या कासार, ठीक है, पन भी कासारपन और पन भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कासारपन। अब ये यहां से ये जो पंच मार्क है ये मौर्य काल तक चलते रहे, मगर मौर्य काल अपने आप में अलग था, क्योंकि देखिए महाजनपद काल में 16 राज्य थे। ये कौन बताया है? बौद्ध धर्म का एक किताब अंगुत्तर निकाय, और इसको और ज्यादा मजबूती मिला कि हम लोग इस मुद्रा ये था, ये तब पाणिनि को कौन कौन जानता है? पाणिनि व्याकरण के बहुत बड़े जानकार है, पहली पुस्तक लिखे थे व्याकरण पे, नहीं जानते हैं आप लोग? ये क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब संस्कृत में व्याकरण का किताब अगर कोई पहला आदमी लिखा है तो कौन लिखा है? पाणिनि, ठीक है। तो जो पाणिनि थे, लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम नोट्स दे दिया करेंगे, अभी आप समझे, क्योंकि बहुत चीज को हम मिला के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पाणिनि और मनु और जातक कथाएं का नाम सुने? नहीं सुने? अच्छा, बौद्ध धर्म में ही ये किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इन तीनों में मुद्रा के बारे में बात पुष्टि होती है, तो इससे हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास बुक भी है जिसमें लिखा हुआ है कि उस समय भारत में मुद्रा चलता था, ठीक है। मगर ये जो पंचमार्क है का जो ये मुद्रा महाजनपद काल में चलता था, ये इससे अलग था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग महाजनपद कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं, इसको साम्राज्य कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है बताइए? 16 राज्यों से मिलकर बना तो अकेला। हाँ, ये जो मौर्य साम्राज्य था, ये सब 16 राज्य को मतलब एक तरह से क्या कहते हैं? हाँ, एकदम कुचल के एक बड़ा साम्राज्य, जैसे अभी भारत एक है। तो उसी तरह का मौर्य साम्राज्य में जो सिक्का था, चलता था पंच मार्क ही सिक्का, मगर वो सिक्का ज्यादा व्यापार के लिए बना, क्योंकि वो उसकी सीमाएं बहुत बड़ी, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एकता था, ठीक है। अब ये जो एकता स्थापित था, जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग का मुद्रा केरल में भी चलता है ना भाई, कश्मीर में भी चलता है, असम में भी चलता है, और पंजाब में भी चलता है, गुजरात में भी चलता है, अलग अलग मुद्रा नहीं है ना। तो ऐसा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक सिक्का का ढलान, मतलब ये मतलब निर्माण हुआ, प्रचलन हुआ, और इससे एक साम्राज्य को ज्यादा शक्तिशाली बनने में मदद मिली। अच्छा एक बात बताइए, मुद्रा जो है एक चीज भी हमको सिखाता है। अगर मुद्रा में प्योरिटी है, मतलब सोने का एकदम शुद्ध सोना का है या सिल्वर का है, तो उससे क्या हम समझ सकते हैं, जरा बता सकते हैं आप लोग? उससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, और अगर मिलावट होने लगा तो क्या है, स्थिति को डबाडोल थी, ठीक है। ऐसे मौर्य साम्राज्य के सिक्कों के बारे में जानकारी हमें एक पुस्तक देती है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की कौन लिखा था? चाणक्य, गुड, कौटिल्य, ठीक है। चाणक्य और यह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक। और एक बात जान लीजिए, जो बहुत अच्छा बात उन्होंने लिखी, पहले जो सिक्का चलन में आया वो व्यापारी लोग प्रयोग करते थे, राजा वो जानते भी नहीं थे, मगर जब राजा महत्व देखे कि यार सिक्का तो बहुत कमाल का चीज है, तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। मतलब शासक, आज भारत सरकार ही ना सिक्के बांटती है, या आरबीआई तो उसी के अंदर है, ठीक है। तो ये हम लोग को गौर करने वाला बात है, व्यापारी वर्ग ने इसकी मतलब सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, मगर बाद में इस पे कब्जा कौन कर लिया? सरकार, एक तरह से सही है, मतलब शासक पर। तो कौटिल्य जो है लिखते हैं, कौटिल्य, कि भाई हम जो मतलब उस समय मतलब मौर्य काल के समय पूरी तरह से सिक्कों पे कब्जा किसका था? शासक वर्ग का। कोई स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, अब अपना सिक्का जारी नहीं आप कर सकते, ठीक है। एक चीज अंतर था
महाजनपद काल में एक थोड़ा पीछे जाएंगे, जैसे एक राष्ट्र है सौराष्ट्र, जानते हैं आप, गुजरात में है, एक इलाका पड़ता है सौराष्ट्र, वो गुजरात में है, ठीक है। वहां पे एक सिक्का मिला और उस सिक्का में बैल की आकृति है, ठीक है। और पांचाल जो एक इलाका है, जो वही मतलब द्रौपदी का जो इलाका था, तो उसमें एक मतलब स्वास्तिक का चिन्ह मिला। स्वास्तिक का चिन्ह से तो भली बातें प्रचलित होंगे आप लोग, हिंदू धर्म का बहुत एकदम आदरणीय चिन्ह है वो। तो अब देखिए हम लोग एक बात है, एक एक चिन्ह वाले मुद्रा, स्वास्तिक नहीं जानते हैं, स्वास्तिक नहीं जानते हैं, ये वाला ऐसा वाला नहीं जानते, नहीं ये छोड़ गए, सत्य सर, सत्य हो गया। अच्छा आप लोग कुछ और हो, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। अच्छा आगे तो मगर ऐसा हर सिक्का पे नहीं था। मगध जो राज्य था उसका सिक्के में बहुत सारा आकृति, मगर ये बात हम इसलिए आपको बताएं क्योंकि इससे एक और कहानी जुड़ा हुआ है। अब गौर कीजिए, बहुत सारे राजाओं के जो हैं, हिंदू राजाओं के चेहरे सिक्कों पे अंकित है ना अंकित, तो ये इन दोनों काल में नहीं थे, इन दोनों काल में ये नहीं थे। ना मौर्य शासक अपने मतलब सिक्के पे अपना चित्र दर्शाए, ना महाजनपद काल, ठीक है। वो लोग स्वास्तिक, बैल या कुछ भी पंछी वगैरह का चित्र, ये सिद्धांत आया इंडो यूनानी साम्राज्य। तो इंडो यूनानी साम्राज्य जो यूनान से सीखे, यूनान के लोग, यूनान के शासक क्या करते थे, सिक्कों पे मतलब अपना चित्र छपवाते। तो देखिए जब सिक्कों पे अपना चित्र ये छपवाते थे इंडो यूनानी शासक, तो इससे भारत में ये प्रचलन आया। और गौर कीजिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते होंगे, क्वेश्चन भी आता है, अभी आएगा अभी। समुद्रगुप्त क्या करते थे, अब बीना बजाते हुए अपना चेहरा मतलब तस्वीर डाले है ना, मतलब सिक्कों पे, जैसे अभी फेसबुक वगैरह पे डाला जाता है गिटार बजाते हुए, ठीक है। एक चीज है, जिस तरह हम लोग फोटो खिंचाते हैं वो हमारे आत्मा को व्यक्त करता है, वो हमारे स्वभाव को भी व्यक्त करता है, ठीक है। और ये बात हम लोग कैसे जाने कि समुद्रगुप्त को बीना बजाने का शौक था, बताइए। सिक्कों से ही, ठीक है। तो इंडो यूनानी शासक में एक पहला शासक डेमोट्रियस थे। वो जो क्या किए, वो पहली बार एक तरफ ग्रीक में लिखवाए, ग्रीक मतलब यूनानी भाषा, एक तरफ खरोष्टी लिपि में लिखवाए, ठीक है, और चित्र तो बनवाते थे। इसलिए गौर कीजिएगा, मुद्रा का जो भी इतिहास है उसमें हमको लगता है इन दोनों से भी ज्यादा किनका योगदान है, इंडो यूनानी शासक का। इसलिए क्वेश्चन हमेशा अराइज करता है, गौर कीजिएगा, इंडो यूनानी शासक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा इनका महत्व है। और कमाल बात है, स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले कौन शासक, इंडो यूनानी शासक। देखिए अब देखिए एक चीज आगे बढ़ते हैं। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक थे, बहुत महान शासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन्होंने भी बहुत प्योर सोने का सिक्का जारी किया। इनके बारे में एक बात कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का मतलब भगवान बुद्ध का चित्र को कहाँ अंकित करते थे, सिक्के में। और इनका दो और चित्र मिला है तांबा का, वो ऐसा मिला है, आपको बताते हैं। वो एक में वो खड़े हैं और एक में वो सिंहासन पे बैठे हुए हैं। मगर ये चीज किससे सीखेगा, जरा बता सकते हैं? हाँ, यही हम समझाना चाहते थे, यही रिलेशन। और यही चीज आगे कौन सीख लेगा, गुप्त काल में सब लोग, ठीक है, गुड। अब देखिए कनिष्क से आगे बढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में सबसे कमाल बात इस पे रिसर्च हुआ, मतलब अक्सर क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक ही से, और वो क्या नाम है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है भारत का, नेपोलियन। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहता है, गौर करना। नेपोलियन को जानते थे आप लोग, फ्रांस के शासक, बहुत बेहतरीन, पूरा एकदम पूरा यूरोप को ढहा दिए थे अपने तलवार से, ठीक है। उनके जो क्या है, ये मैप है ना भारत का,
तो उनके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोले थे कि जब तक नेपोलियन जिंदा है मैप बनाने वाले मैप नहीं बनाए यूरोप का, क्योंकि ये जब मरेगा या हारेगा तो हम लोग फिर से बनाएंगे क्योंकि सब पे मतलब कब्जा कर लिया था लगभग देशों पे। अंत थोड़ा बुरा हुआ है मगर उसका चर्चा विश्व इतिहास में किया जाएगा। ठीक है, तो एक बात और है, समुद्रगुप्त अपने पिता और अपनी माता, पिता उनके थे चंद्रगुप्त और माता उनका मतलब थी कुमार देवी। ठीक है, तो इन दोनों का भी चित्र सिक्कों में डाले। ठीक है, इससे हम लोग को बहुत मदद मिलता है। क्यों मदद मिलता है? क्योंकि हम लोग को जानकारी मिलता है ना, उतना पुराना बात है तो सिक्कों से बहुत मदद मिलता है हम लोग। ठीक है, और एक बात और गुप्त काल में हुआ, ये लोग संस्कृत, पहली बार संस्कृत को छापा गया, मतलब खुदाई किया गया। ठीक है, और संस्कृत को, और इससे पता चलता है कि इसीलिए गौर कीजिएगा हिंदू धर्म में मतलब गुप्त काल का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, क्योंकि गौर कीजिए मौर्य में तो प्रॉब्लम था। मौर्य में तो कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए, कहा जाता है हम लोग। ये चंद्रगुप्त मौर्य भी इससे क्या बोलते हैं जैन धर्म से थोड़ा प्रभावित थे। मगर ये जो है काल, गुप्त काल, ये प्योर वैष्णव था, विष्णु धर्म को पूरा मानता था। इनका जो ध्वज है वो गरुड़। अच्छा, गरुड़ समझते हैं ना, विष्णु धर्म भगवान का जो सवारी। अच्छा, ये बताइए अभी किस देश का, किस मुस्लिम देश का मतलब एयरलाइंस में गरुड़ छपा हुआ है? और वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है, इंडोनेशिया। बहुत बढ़िया। और वो अपनी संस्कृति नहीं भूला, क्योंकि उस पर भी हिंदू धर्म का प्रभाव है अतीत में। तो उसका एयरलाइंस में क्या है? गरुड़। और गरुड़ ही गुप्त काल का क्या था? सिंबल था झंडा। ठीक है, अब देखिए गुप्त काल में संस्कृत में तो खुदाई हुआ और विष्णु भगवान का भी फोटो का इस्तेमाल हुआ। कमाल बात ये है, एक बात जान लीजिए आप लोग, कि राजा का पता मुद्रा से ये पता चलता था उसका दृष्टिकोण क्या है। अभी कनिष्क को आप बारे में सुने, उसके मुद्रा पे देखते हुए आपको क्या लगता है किस धर्म को मानता है? बुद्ध के चित्र को देख के आपको क्या लगता है? भगवान बुद्ध का मानना। और इसका गुप्त काल को वैष्णव मतलब विष्णु भगवान से मतलब को मानते थे ये लोग। कैसे पता चलता है? इनके सिक्कों से। जैसे मान लीजिए साउथ में कोई शैव धर्म को मानता है, चोल शासक थे उस शैव धर्म के बहुत बड़े अनुयायी। ठीक है, तो ये अपने आप को उत्तीर्ण भी करवा देते थे सिक्कों पे। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत पे आना होगा हम लोग को। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोले। ऐसे ही रिलेट कर लेना है कि क्वेश्चन किससे बनेगा। ठीक है, तो तुगलक साहब थे। ठीक है, हुआ क्या 14वीं शताब्दी में। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक, बोला जाता है पागल थे, ऐसे थे, मगर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। किसी को बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़े तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक फैशन निकल गया है, हम भी बचपन से पागल ही बोलते रहे, मगर जब हम इतिहास को और गंभीरता से पढ़ना चालू किए तो उसका पक्ष रखना होगा ना भाई। हुआ क्या 14वीं शताब्दी में चांदी की कमी हो गई दुनिया में, और उनके बगल के जो शासक थे कुबलाई खान, चीन के शासक, जो इसके मतलब पोते थे चंगेज खान के, जरूर सुने होंगे चंगेज खान। और ईरान के शासक थे गजान, मतलब ये कोई गौ से नाम था, उतना गजान खान कुछ था। तो इन दोनों ने सोचा कि भाई चांदी का तो कमी हो गया है, क्यों ना टोकन करेंसी चालू कर दिया जाए चांदी के मूल्य पे। ठीक है, जैसे अभी टोकन करेंसी चलता है ना, आप गौर कीजिए 1000 का जो पन्ना है आपको पता होना चाहिए, जो 2000 का नोट आपके पास रहता है ना, उसका मूल्य असली में कितना है पता है? उस पर खर्च कितना आता है? 3 रुपया 5 4, हाँ 3.5 रुपया। ठीक है, मगर उसको हम लोग क्या मानते हैं? 2000। ये कौन कहता है? RBI, क्योंकि वो लिख दिया है ना, मैं धारक को 2000 रुपए का नोट देने के लिए, मतलब शपथ इस तरह का। तो उसी तरह वो लोग सोचे कि मोहम्मद बिन तुगलक सोचे कि सही किया वो, मतलब कुबलाई खां और ये जो ईरान के शासक थे, सही किए कि ये लोग मतलब चला दिए टोकन करेंसी चला दिए, क्योंकि चांदी की कमी हो गई। मगर यहाँ पे बहुत चीटिंग हो गया। जब यहाँ पे टोकन करेंसी चलाया गया तो नकली टोकन करेंसी बनना शुरू हो गया उनके काल में।
अब नकली करेंसी बनना शुरू हो गया तो अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से डूब जाएगा। हा? तो बस अब इल्जाम किस पे लग गया? मोहम्मद बिन तुगलक पे। मगर आप बताइए, कोई भी चीज सोचे बिना वो देखे, उनको लगा कि भाई चीन क्रांति कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, ऐसा लगा ना, तो इसीलिए ऐसा वो इस्तेमाल किए। अब फ्लॉप रहा, हिट हुआ। आज के ही हमारे शासक जो है, सॉरी सेवक जो है, प्रधान सेवक जो है, वो नोटबंदी किए, उसमें बहुत सारा विचार आ रहा है। कोई बोल रहा है सही नहीं हुआ, कोई बोल रहा है, और उनको भी मोहम्मद बिन तुगलक से जोड़ा जा रहा है। कुछ अखबारों में हम देखे कि तुगलक के बारे में, सोशल मीडिया में जोड़ा गया। मगर असली बात क्या था? वो किससे इंस्पायर, क्या कारण था चांदी के सिक्का को बंद करके तांबे का सिक्का जारी करने का क्या कारण? हाँ, चीन से इंस्पायर हुए, क्योंकि 14वीं शताब्दी में चांदी का कमी हो गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार आता था और महाविफल हुआ। ये जो उनका मतलब ये था, मतलब तांबा का सिक्का जारी किए, टोकन करेंसी, ये बहुत बड़ा महाफ्लॉप हुआ। सूर्यवंश में हम किसका बात कर रहे हैं जरा बताइए तो? मुद्रा का बात। तब आप लोग तो एकदम जानते हैं, शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी का शासनकाल बहुत छोटा था, 5 साल का था, मगर वो आदमी बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। ठीक है, तो जो 5 साल में इतना सुधार किया कि वही 5 साल आज तक चालू। सबसे पहले रुपया, चांदी का रुपया कौन चलाया था? और आज भी रुपया चल रहा है। आज भी हम लोग अपनी करेंसी को और भारत सहित 8 देशों की करेंसी रुपया। कौन कौन देश है बता सकते हैं? इंडोनेशिया, क्या क्या? ठीक है, और बताइए पाक इंडोनेशिया के बाद और कुछ बताइए? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, नहीं वहां तो दूसरा मुद्दा है। श्रीलंका, और बताइए, छूट रहा है तो हम ही लोग अपना छोड़ रहे हैं। भारत। अच्छा, देखिए एक बात है, इसको थोड़ा याद करने का ना, कैसे याद करेंगे इसका भी एक ज्योग्राफी की सोच रखिएगा तो पक्का याद हो जाएगा, नहीं तो भूलते रहिएगा। देखिए 3 जो देश है, भारत, नेपाल और पाकिस्तान, ये तीनों तो मतलब स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जो है, गौर कीजिएगा, बाकी जो देश है पूरी तरह आइलैंड में। ठीक है, हाँ, उसमें भी इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव एशिया के आइलैंड है। ठीक है, अब बाकी सेशल्स और मॉरिशस जो है अफ्रीका में। ठीक है, इस तरह याद करेंगे तो नहीं हो जाएगा बढ़िया। तो दो अफ्रीकी आइलैंड और बाकी 3 मतलब भारतीय एशिया का आइलैंड और 3 भारत का देश। ठीक है, ऐसे आप गौर कीजिएगा, बांग्लादेश में कहा जाता है कि टका चलता है, पर असल में ये भी संस्कृत से ही निकला। उड़िया में भी टोका कहते हैं, फिर असमी में भी टंका कहते हैं। ठीक है, असल में ये मतलब संस्कृत के वर्ड से ही निकला है, इसका भी मतलब रुपया ही होता है। मगर ठीक है, वो लोग अलग नाम दे दिए, कोई बात नहीं। रुपया के बारे में और कुछ जानना है तो देखिए, एक बात बताइए आप लोग, शेरशाह सूरी ने जो रुपया चलाया था उसका वजन वगैरह बहुत पूछता है, तो उनका क्या था? 178 ग्राम, मतलब 11.534 ग्राम। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? 178 में 11.5 ग्राम। ठीक है, 1
ये 8 देश तो अपनाया नहीं, मगर रुपया के बारे में अगर शुरू किए हैं तो रुपया के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ी बहुत बातें। रुपया पे कितनी भाषाएं खुदी हुई है आप लोग पता है, मतलब लिखाई जाती है, जो हम लोग का नोट है 17 दो हिंदी इंग्लिश एक तरफ, वो तो आप दिख जाता है, अब 15 पीछे, ठीक है। वो जो 15 है उसको भी ज्योग्राफी के साथ हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करना मुश्किल है मगर ज्योग्राफी मिक्स कर दीजिए तो फटाक से याद हो जाएगा। वो देखिए किस तरह, साउथ इंडिया को आप जान रहे हैं, हाँ? पहले साउथ इंडिया को लेंगे और 4 भाषा उनके लिए लेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और क्या है, मलयालम। लगता है आवाज नहीं निकला, इसका मतलब कौन कहाँ का है ये नहीं जानते हैं। ये बताइए तमिल कहाँ का लैंग्वेज? तमिलनाडु, तेलुगु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कन्नड़, कर्नाटक, मलयालम, केरल, ठीक है। साउथ का खेल क्लियर हो गया, साउथ इंडिया क्लियर हो गया ना ज्योग्राफी से। अब आ जाइए पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में 3 लीजिए, नेपाली, बंगाली, असमी। अब ये पूरब का क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, ये पूरब का क्षेत्र, पहले इसको समझ लीजिए, क्या टेक्निक से याद कीजिएगा तो हमेशा याद रह जाएगा। तो पूर्वी क्षेत्र में ये 3 है। असल में बंगाल से नेपाल सटा हुआ है इसलिए हम इसको जोड़ लिए। पश्चिम में आ जाइए, पश्चिम में 3 लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, नहीं कोंकणी। कोंकणी कहाँ क्या भाषा है कोई बताए, कोई भी? गोवा, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर पर्रिकर, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब क्या हो गया, साउथ इंडिया घूम लिए हम लोग, पूर्वी भारत घूम लिए, पश्चिमी भारत घूम लिए। कितना हो गया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और अभी 5 6 नहीं, 2 तो इंग्लिश हिंदी तो अलग कर दिए, हिंदी और अंग्रेजी। ये तो बुक है आइए। अरे असल में क्या बोले, हिंदी को थोपा ही नहीं जा सकता है साउथ या पश्चिम या पूरब में, इसीलिए हम लोग को इंग्लिश के साथ अलग करके रख के दिखाना है कि हम लोग भी मौजूद। अच्छा आप लोग ये बताइए, एक घटना हुई थी यहाँ, एक शो हुआ था लंदन में, और ये जो गायक है इसको जानते हैं, A.R. रहमान, वो गाना गा रहे थे। तो हिंदी दर्शक लोग के लिए गाना गा रहे थे, कुछ तमिल भी बैठे हुए थे। तो अच्छा 18-20 गाना गाए, उसमें से 1-2 गाना वो तमिल में गाती। इसी पे हिंदी गाना जब चल रहा था, तमिल लोग सुन रहे थे उनका। और जब तमिल गाना चलने लगा तो हिंदी दर्शक लंदन में रहने वाले जो कि अमीर होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, वो लोग उठ के भाग गए, बोले पैसा वापस करो मेरा, ये सब क्या बदतमीजी है, दूसरा लैंग्वेज सुना दिए, पैसा बर्बाद हो गया। आप लोग हिंदी बोलने वाले हैं मगर ये पूछना चाहते हैं क्या ये गलत था या सही था? क्या दिक्कत नहीं है? इससे भारत कमजोर ही होगा ना। ठीक, चलिए अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 3 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज हम ऊ से शुरू किए हैं, वो है उड़िया, और दूसरा बताइए तो क्या हो सकता है भारत जैसे सेकुलर राष्ट्र में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, कोई बताए? उर्दू। बहुत बढ़िया, उर्दू। अच्छा अब की बार उर्दू, अब की बार जो लास्ट बचा है वो भी हम आप ही लोग से जानना चाहते हैं, वो हम लोग की मदर लैंग्वेज। गुड। तो देखिए अब कभी आप लोग भूलिएगा, पहले तो इन दोनों को मानना ही होगा, फिर दक्षिण भारत में जाना होगा, फिर पूर्वी भारत में जाना होगा, फिर पश्चिमी भारत में जाना होगा, फिर ये। अच्छा एक बात है, ये 2 लैंग्वेज छूट गया, आप लोग बोले पंजाबी और कश्मीरी तो छूट गया,
पूरा थोड़ी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले इस दोनों को लिखते हैं पंजाबी, क्योंकि उत्तर भारत छूटा हुआ था ना उसी तरह से, पंजाबी और कश्मीरी। उसके बाद अंतिम में है संस्कृत। तो देखिए ज्योग्राफी तो देखते हुए दक्षिण पश्चिम घूम जाइएगा, आपको मिल जाएगा जवाब। ठीक है, समझ है ना, समझ में आ रहा? आइए अच्छा एक बात बताइए, सीरियल नंबर देखें? सीरियल नंबर नोट पे सीरियल नंबर देखें? वो क्या होता है सीरियल नंबर, क्यों लिखते हैं? नोट करता है नहीं, असल में आरबीआई जो है सोचता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचता है कि कितना नोट है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सीरियल नंबर दिया है। बाजार में कितना नोट उपलब्ध है वो उनको जानकारी होना चाहिए, इसलिए सीरियल नंबर दिया जाता है। अच्छा एक दिलचस्प बात भी जान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, एकदम खराब हो जाते हैं, कटफट जाते हैं, जिसको मतलब अब प्रचलन में लाया नहीं जाता है, उसके साथ क्या किया जाता है आपको पता है? एक बहुत अच्छा, दोनों के बारे में हम बता रहे हैं। शुरू में जला दिया जाता था, मगर इको फ्रेंडली के कारण, मतलब जो पर्यावरण की सुरक्षा के कारण अब एक 9 करोड़ में मशीन लाया गया। ठीक है, बाहर से आयात किया गया और उसको क्या किया गया है, उससे पहले उसको एकदम छोटे छोटे काट दिया जाता है, उसके बाद उसको गला के ईंटें बना ली जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसका विभिन्न प्रयोग होता है। ठीक है, विभिन्न प्रयोग होता है। थोड़ा सा आ रहे हैं पानी की। ठीक है, हम जानते हो थोड़ा इसको मिटा दे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, याद रखिए। आप गौर कर रहे हैं, इतिहास हम पढ़ा रहे हैं मगर उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिक्स कर रहे हैं कि तो ऐसे नहीं पढ़िएगा तो जल्दी से जल्दी नौकरी कैसे लीजिएगा? हाँ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आते हैं, ज्योग्राफी से भी आते हैं, सबसे तो रिलेट करके पढ़ेंगे तभी ना। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। ठीक है, हाँ ये कैसे हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। अधिनियम को एक्ट, हाँ थोड़ा हम मतलब बिहार से हैं तो थोड़ा समझ रहे हैं, हिंदी और ज्यादा प्रयोग करते हैं, मगर नोट्स हम इंग्लिश में भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, क्योंकि नोट्स के लिए हमको भी मतलब दोनों में हम मतलब देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो एक्ट है 1934 का, ये हम इसलिए बताया, उसके पीछे कारण है। नोट पे जो आप देखते हैं वचन देने का बात है, वो इसी अधिनियम के हाँ नहीं 26वां मतलब आर्टिकल से आता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत का जो 26वां आर्टिकल है वही आपको वचन देता है कि आप 2000 रुपया का नोट आराम से ले जाइए, उसका कीमत 2000 आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि असल में उसका कीमत कितना है? सारे। ठीक है, हाँ
और एक आर्टिकल 25 है, उसको बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई आरबीआई स्वतंत्र है। आप जानते हैं कि आरबीआई स्वतंत्र रूप से नोट छापता है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो 25 है ये आरबीआई पे थोड़ा कड़ाई गिराता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि आप कोई भी जैसे डिजाइनिंग तैयार की नोट का, तो वो डिजाइन आप मंत्री मतलब सरकार को दिखाइएगा और वो सरकार जब अप्रूव कर लेगा, अनुमोदित कर देगा, तब जाके वो छापिए। इसका मतलब कौन इनडायरेक्टली कौन देख रहा है? सरकार। और तो और इसी से 2011 का सिक्का अधिनियम सीख लीजिए। अच्छा पहले ये बताइए सिक्का जो है कौन मतलब आपको क्या लगता है सिक्का आरबीआई देखता है या वित्त मंत्रालय? तो 1 रुपया का वो जो आप बोल रहे हैं नोट वाला बात है, कौन देखता है? इसको पूरी तरह से भारत सरकार देखती है। ठीक है, जो सिक्का एक्ट है, सिक्का अधिनियम 2000 का, इसको पूरी तरह से भारत सरकार देखती है। ये तो सिर्फ अनुमोदन के लिए भेजता है ना, बाकी काम तो कौन देखता है? आरबीआई देखता है। मगर ये एकदम पूरी तरह से कौन देखता है? भारत सरकार। और अपने 4 टकसालों से, 4 टकसाल कहाँ है? बहुत आता है ये क्वेश्चन। एक तो आपके बगल में ही बोलिए। देखिए टकसाल जानना बहुत जरूरी है। टकसाल मतलब मिंट, मतलब जहाँ सिक्का ढलाई होता है, सिक्का का निर्माण होता है। दिल्ली नहीं है, मगर का मतलब सिर्फ देखिए, इसीलिए ना अखिलेश जी कहते हैं गुस्सा के। एक बार हुआ क्या, वो इंटरव्यू दे रहे थे अखिलेश यादव, उस समय मुख्यमंत्री थे। वो बोले यार हद है, नोएडा को तुम लोग दिल्ली कहते हो, आगरा को तुम लोग नियर दिल्ली कहते हो, हम लोग का पूरा एरिया ही ले लिए हो। तो ऐसा नहीं है, नोएडा यूपी में है ना, तो अब दिल्ली क्यों चले गए? जब हम बोले तो नोएडा देखिए, समझे, तो नोएडा में है। ऐसे में देख लीजिए, दिल्ली आपके राज्य का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हड़प लेगा अगर आप इसी तरह दिल्ली दिल्ली करते रहे। दूसरा कोई जानता है? 4 टकसाल है। शहर का नाम पूछते हैं तो राज्य का नाम बताते हैं। नोएडा है, हैदराबाद है, कोलकाता है। अभी एक और दिलचस्प बात बताने वाले हैं। और चौथा क्या है? मुंबई। मुंबई की स्थापना कब हुई थी? लिख लीजिएगा, 1507 में। और आपके शहर आगरा की स्थापना हुई है 1504 में। याद आ गया ऐसे? 1507 स्थापना हुई थी। शहर का भी ना स्थापना हो जाता है। आइए अब यहाँ आ जाइए। आगरा का स्थापना तो पूछता भी है। आगरा का स्थापना 1504 में हुई थी और कौन किया था? सिकंदर। आइए अब एक दिलचस्प बात बताते हैं। नोएडा का सिक्का है वो आप कैसे पता करेंगे? कोड होगा। कोड है, और ये मेरे मोबाइल में है वो सब, और आप अपने सिक्कों से भी देख सकते हैं। देखिए नोएडा का सिक्का अगर आपको पहचानना है तो डॉट होगा, ठीक है। हैदराबाद का सिक्का स्टार होगा, ठीक। कोलकाता में कोई निशान ही नहीं है, और मुंबई का सिक्का होगा तो डायमंड होगा, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिए, ऐसे मेरे मोबाइल में भी है आपके पास सिक्का? हाँ, नोएडा की होंगे, ठीक है। नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। और अगर कुछ निशान नहीं हो तो समझ लीजिए वो कहाँ का है? आपका कहाँ का है?
नोएडा गया अरे हाँ नोएडा गया ऐसे मोबाइल में स्पर्श एक बात देखिए, सुनिए, 2000 का सिक्का, 2000 का नोट बनाने में भी 3.5 रुपया खर्च होता है लगभग, मगर ये 10 का सिक्का इतना महंगा है, इसको बनाने में लगभग 6 रुपया खर्च होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऐसा सिक्का है जो सबसे ज्यादा महंगा है। आइए हो गया, शिक्षा रख लीजिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं। एक बात बताइए, गौर कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक नोट को छापता है, उस नोट को बैंक नोट कहते हैं। तो बैंक नोट, कागजी मुद्रा को बैंक नोट कहा जाता है। बैंक नोट मतलब समझे आप? बैंक इसे छापता है, इसलिए बैंक नोट। ठीक है, अब एक बात और बताइए, पहली बार दुनिया में बैंक नोट मतलब ये कागजी मुद्रा कहाँ छपी थी? चीन में। बहुत बढ़िया, चीन में। ठीक है, लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में चीन में छपी। ठीक है, वहां से और जगहों में अब तक रिजर्व बैंक जो है वो कैसे हम लोग तक पैसा पहुंचाता है, ये थोड़ा जान लेना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आ जाती है। रिजर्व बैंक नोट को छापा, ठीक है, और वो और सारे व्यावसायिक बैंकों से बोलता है कि तुम लोग जो है लगभग तिजोरियां, मुद्रा तिजोरियां मतलब बनाओ। मुद्रा तिजोरियां सिर्फ गोदाम, ठीक है, असल में गोदाम में नहीं रखते हैं सामान, उसी तरह। तो सभी बैंक जो है वो क्या बनाते हैं? मुद्रा तिजोरियां। लगभग 2013 का आंकड़ा दे रहे हैं, 4000 से ऊपर बैंक तिजोरियां, मतलब ये मुद्रा तिजोरियां। तो उन तिजोरियों में क्या आता है? आरबीआई से नोट। और कमाल बात यह है कि सिक्का का ढलाई भारत सरकार करती है, मगर इसको पहुंचाता कौन है? रिजर्व बैंक। ये जान लीजिएगा, सिक्का की ढलाई तो, मगर पहुंचाता कौन है? रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक जो है दोनों को गोदाम में रख देता है, इसको मुद्रा तिजोरियां का गोदाम कहा जाता है। वहां से फिर बैंक अपना ले लेता है जिसको चाहिए। मगर यहाँ पे एक चीज सीख लेना है, मुद्रा तिजोरी जो मतलब सिक्का जो है मुद्रा तिजोरियों में बाद में जाता है, उससे पहले चार्ट जो है एक टकसाल का जो हेड है वहां जाता है, और उसमें आपके शहर को कट करना होगा, क्योंकि थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें गलती हो जाएगा। टकसाल नोएडा में है, मगर इसका जो है हेड ब्रांच, जहां ये टकसाल से निकल के मुद्रा कहां जाती है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, मगर यहाँ नोएडा में ऐसा नहीं है वो ब्रांच जहां सिक्कों जमा हो। सिक्का में एक दिलचस्प कहानी ये है 5 का सिक्का था। एक बात पता है आप लोगों को, एक समय भारत के 5 के सिक्का को बहुत ज्यादा तस्करी किया जाता था। वो तस्करी इसलिए किया जाता था, बांग्लादेश पे भी आरोप लगा है, वो तस्करी इसलिए किया जाता था कि ये जो है 5 का सिक्का, इससे 6 ब्लेड बन जाते हैं। ठीक है, और एक ब्लेड का दाम 2 रुपये, तो कितना होगा? 12, 5 और 12, कितना का फायदा हो रहा है? 7 रुपया का फायदा हो रहा है। तो ये बात जब भारत सरकार समझी, तब वो अपना मेटल नहीं बदलती। ठीक है, शुरुआत में जब देश आजाद हुआ तो कॉपर निकल मतलब तांबा और निकल का सिक्का बनता। ठीक है, 1964 में ये चेंज होके एल्युमिनियम का बनने लगा। बाद में 1988 में ये स्टेनलेस स्टील से बनने लगा। ठीक है, देखिए असल में रुपया क्यों ज्यादा चल रहा है? क्योंकि रुपया हम लोग के देश की मुद्रा है।
हम लोग, और इसको कौन पहली बार निकाला था? शेरशाह सूरी, ठीक है। वहां से हम लोग देखिए मुगल अंग्रेज स्वतंत्र भारत ये बाद में आएंगे, मगर इसी से, क्योंकि रुपया का खोज ये कर दिया था तो उसी से हम लोग वर्तमान में पहुंच गए, ठीक है।